झारखंड के बढ़ते कदम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनूप। स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के विकास योजनाओं और भावी कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम ने कहा कि झारखंड अमीर प्रदेश होते हुए भी यहां के लोग गरीबी में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लिहाजा सरकार झारखंड की जनता को इस स्थिति से बाहर निकालेगी। झारखंड देश ही नहीं, विश्व के विकसित राज्यों में अपना नाम दर्ज कराएगा। इससे पहले उलिहातू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भगवान बिरसा मुंडा के गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि गांव में ही नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोका जाएगा। कृषि और कृषकों के विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। सरकार की घोषणाओं के बीच अंतिम सोमवारी के मौके पर बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। रघुवर सरकार ने विधवाओं के लिए विधवा सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 600 रुपए की राशि दी जाएगी। पहले ये योजना 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू थी, जिसे रघुवर सरकार ने घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की सभी विधवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बुंडू की वीणा देवी, कांके की शांति देवी, नामकुम की अंजना मेरी खल को और रांची की रेमन देवी को पेंशन की राशि देकर योजना की शुरुआत की। झारखंड में जन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब लाभुकों को मशीन के माध्यम से ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए ई पोस्ट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से भ्रष्टाचार और लीकेज को दूर किया जा सकता है। साथ ही वास्तविक लाभुकों तक खाद्यान्न की पहुँच आसान बनाई जा सकती है। सीएम ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो जाने से लाभुकों को खाद्यान्न मिलने में आसानी होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सीएम ने कहा कि झारखंड को पावर हब के तौर पर विकसित करने के लिए थर्मल पावर, सोलर एनर्जी के रूप में हाइड्रो पावर को भी विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए 68 स्थलों का चयन किया गया है। इनमें से 14 जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि फाइलों में उलझने से काम धीमा होता है। विकास कार्यों में देरी से गरीब, वंचित और जनजाति समाज के लोग प्रभावित होते हैं। लिहाजा नियम कानून में उलझे बगैर विकास योजनाओं को रफ्तार दे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि काम नहीं करने वाले और काम को उलझाने वाले अधिकारियों को झारखंड से बाहर किया जाएगा। झारखंड में बहुमत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है। कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भ्रष्टाचार और बिचौलियों ने राज्य की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार अधिकारियों को काम करने के लिए पैसा देती है, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर में मार्च 2018 तक अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि साल 2018 तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पीपीपी मोड पर योजनाओं को पूरा किया जाए। योजनाओं को पूरा करने में राशि की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर की कोडिंग की जाए ताकि खराब होने की स्थिति में तत्काल उसकी पहचान कर बदला जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि झारखंड में विकास की गति को और तीव्र किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। ईटीवी से खास बातचीत में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार मिलने से उग्रवाद की समस्या का अपने आप ही अंत हो जाएगा। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में विकास योजनाओं का प्रभाव धरातल पर दिखने लगेगा।
समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक अनुसूचित जनजाति का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। रघुवर सरकार का प्रयास है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिले। सरायकेला खरसावा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि जनजाति समाज शिक्षा को लेकर जागरूक हो और अपने अधिकारों को जाने। पंचायत सचिवालय के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति को केस मुकदमा लड़ने के लिए सरकार की ओर से मदद भी दी जा रही है। चिकित्सा सहायता के तहत 3,000 से 10,000 तक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है। पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे हम सभी प्रभावित हैं। लिहाजा पर्यावरण के प्रति हम सबको जागरूक होना होगा। तिरिल स्थित CISF प्रांगण में वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए CS ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना भी काम किया जाए वो कम है। वन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वन महोत्सव के दौरान विभाग ने पूरे राज्य में करीब 2.5 करोड़ पौधे लगाए, जो झारखंड में हरियाली स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि ग्राम संगठनों को सशक्त और क्रियाशील बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत बनाना होगा। प्रोजेक्ट भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं का चयन किया गया है। CS ने कहा कि स्वयं सहायता समूह चाहें तो गाँव में एग्री स्टोर भी चला सकती है। इस बाबत राज्य सरकार लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। फिशिंग नेट बनाने के लिए सरकार इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आए मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुल 10 मामलों को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पाकुड़ से पेंशन नहीं मिलने का मामला, चतरा से मनरेगा में फर्जी उपस्थिति दिखाकर राशि निकासी का मामला, दुमका से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला और हजारीबाग में फर्जी तरीके से छात्रों की उपस्थिति दिखाकर सरकारी लाभ लेने का मामला समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की गयी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यौम आजादी के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कौन कौन सी घोषणाएं की। आजादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यवासियों को बधाई दी और विकास का संकल्प दोहराया। मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण के बाद सीएम ने सरकार के कार्यों और आगामी विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपने संबोधन में सीएम ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सरकार के प्रति जनता की अपेक्षाओं का जिक्र किया। हम एक महत्वपूर्ण तथ्य पर पूरे राष्ट्र को सोचना है। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष, जिसे सेकुलरवाद कहा जाता है, ये चारों एक दूसरे के पूरक है। हमें हर हाल में स्वतंत्र रहना है। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है राष्ट्रीय एकता। मैं और मेरी सरकार इन चारों तत्वों के प्रति वचनबद्ध है। आज हमारा राष्ट्र विश्व मानचित्र पर एक सशक्त, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर एवं सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश की इस विकास यात्रा में हमारा राज्य भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विकास के प्रति सरकार का संकल्प दोहराया। सीएम ने कहा कि काफी कम समय में उनकी सरकार विकास की लकीर खींचने में कामयाब हुई है।
झारखंड विकसित राज्य बनने में सक्षम है, लिहाजा उनकी सरकार झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी को सत्ता और शासन के केंद्र में रखा गया है। हमारी सरकार ने बिना एक पल बर्बाद किए राज्य के विकास के लिए पूरी लगन के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और राज्य की जनता के विकास के प्रति बदलते नजरिया एवं सकारात्मक सहयोग से इतने कम समय में ही विकास की एक मजबूत लकीर खींचने में हम सफल हुए। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार आपकी, राज्य आपका, तो विकास का मार्ग प्रशस्त भी यहाँ की जनता ही करेगी। और इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए हमने योजना बनाओ अभियान की अनूठी पहल की। हमारी सरकार ने गांव-गांव घूमकर जनता से पूछा कि आपकी कैसी योजना चाहते हैं। बजट पूर्व संगोष्ठी के माध्यम से हमने जनता की प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले 15 सालों में स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी सरकार ने विकास परक स्थानीय नीति को अमली जामा पहनाया। कृषि और कृषकों को विकास के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया। वर्षा जल के संचय के लिए 1,79,000 डोभा निर्माण कराया गया। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया। वर्षों के बाद भी स्थानीयता का परिभाषित नहीं होना झारखंड वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय बना। हमारी सरकार ने स्थानीय नीति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस अधूरे काम को पूरा करके रहेंगे, चाहे इसकी राह में कितनी मुश्किलें क्यों खड़ी ना हो। खेत खलिहान, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल एवं स्वच्छता हमारी सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र में। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हमारी विरासत है। झारखंड की हरियाली को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया गया है। साल 2016-17 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया है। विभागों में खाली पदों को तेजी के साथ भरा जा रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस बहाली में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जंगल और जमीन हमारे लिए नारा नहीं, बल्कि हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। जंगल यहाँ के आदिवासियों की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। झारखंड की हरियाली और पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए 28 जून 2016 को हरियाली शपथ कार्यक्रम का सफल आयोजन सरकार द्वारा किया गया। वर्ष 2016 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया तथा सरकार क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बिजली, सड़क, परिवहन और शिक्षा की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है। सरकार विकास की रोशनी हर एक घर तक पहुंचाना चाहती है। सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है। जंग आजादी में अपने जान की कुर्बानी पेश करने वाले गुमनाम शहीदों को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान दिया जाएगा। झारखंड में ऐसे वीर सपूतों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा दी। भगवान बिरसा मुंडा भी उन्हीं वीर सपूतों में से एक है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके गांव उलिहातू को आदर्श गांव बनाने का घोषणा किया है। जंग आजादी के मतवालों को याद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी का आयोजन झारखंड के खूंटी में भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तमाम गुमनाम शहीदों को उचित स्थान देगी और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज कराएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहली बार केंद्र की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल पर जाकर उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित कर रही है और उनके वंशजों को सम्मान दे रही है। भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। ऐसे ही लोगों के शहादत के कारण ही भारत को आजादी हासिल हुई। बहनों भाइयों, हम इन्हें भूल नहीं सकते। उनके इस बलिदान को देश भूलेगा नहीं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर जिस प्रकार से इनकी जीवन गाथा अंकित की जानी चाहिए वो अंकित नहीं की गई है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अब तक गुमनाम हैं उनको हम तलाशने की कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान के इतिहास के पुस्तकों के पन्नों पर उन्हें हम अंकित करने का काम करेंगे। यह हमारी सरकार का फैसला। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को जनप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर खिताब किया और कहा कि झारखंड सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास की जो गंगा बहाई है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। दलगत भावना से ऊपर उठकर उन्होंने विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने वाला और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आदिवासी समाज आज जागरूक हो गया है। संविधान में मिले अधिकारों के अलावा राज्य सरकार ने जनजातीय विकास परिषद का गठन किया है ताकि आदिवासी समाज का चहुमुखी विकास किया जा सके। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने शोषण और गरीबी के खिलाफ उल गुलान किया था, लिहाजा उनके सपने को साकार करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिस शोषण और गरीबी के खिलाफ उसने उलगुलान किया था, उस उलगुलान का को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने तय किया है और इसीलिए हमने आज घोषणा किया अपने इस वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के उल्लाहातू के जितने उस गांव के जितने घर हैं, लगभग 71 घर हैं, सभी 71 घर को पक्के से घर का निर्माण करना, वहाँ बिजली शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के द्वारा निर्माण करना, स्कूलों में टीचर की व्यवस्था करना, ये काम हमारी सरकार करेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं भी की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू के 71 कच्चे घरों के स्थान पर पक्के घरों का निर्माण कराया जाएगा। उलीहातू में बिजली, पानी, विद्यालय और शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। उलीहातू को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। 5800 आदिवासी बहुल गांवों की पहचान की गई है, जहां आदिवासियों की संख्या 80% से अधिक है। आदिवासी बहुल 1000 गांवों का चयन कर स्वयं सहायता समूहों को 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आदिवासी बहुल 1000 गांव में शिक्षित युवक युवतियों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। भूमिहीन आदिवासी परिवारों के लिए आवास का प्रावधान किया गया है। आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2-2 गाय दी जा रही हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए आदिवासी छात्रों को 7 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। आदिम जनजातियों के विकास के लिए प्राधिकार का गठन किया गया है। आदिवासी बहुल गांव में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार भी झारखंड के विकास में अपना पूरा सहयोग दे रही है। केंद्रीय सरकार ने झारखंड को 3000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। भारत सरकार ने कैंपा नामक कानून बनाया है, जिससे झारखंड को काफी लाभ होगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं के समग्र विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे श्रावणी मेले में जिला प्रशासन की तैयारियों से कितने संतुष्ट हुए भक्त। सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर बाबाधाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई। पानी, बिजली, यातायात, सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर खास इंतजाम किए गए।
नतीजन भक्तों ने भक्तिपूर्ण वातावरण में जलार्पण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमवार को उत्सव लगता है कि बाबा को सोमवार को जल चढ़ाना है। अब व्यवस्था सब ठीक है। हाँ, जरूर पुण्य होता है तो इतना कष्ट करके काहे आ रहे हैं। 16 साल से आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, व्यवस्था सारा हर तरह प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, कहीं भी गंदगी तो एकदम नहीं है। मोदी जी का जो नारा स्वच्छता अभियान पर था वो पूरा यहाँ देखने को मिला। पहले के मुकाबले साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। काफ़ी बदलाव है पहले के हिसाब से, व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है मंदिर इस बार। तो कुछ गंदगी रहती थी इस बार, लेकिन सफाई है मंदिर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। हाँ, हम तो 22 साल से आ रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ, शंकर भगवान का सोमवार के दिन विशेष महत्व रखता है और ऐसे भी आज के दिन जो है ये प्रदोष का भी है, इसलिए और भी माने बढ़ता है इसका सोमवार को। बिल्कुल होती है, सब पूरा करते हैं। मांगना क्या है, सब प्रभु करते ही हैं, सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।